MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे क्विक एक्सेस टूलबार के तहत अनडू और रीडू ऑप्शंस का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मान लीजिए आपने कोई भी कमांड दी है या फिर गलती से कोई कमांड देने में आ गई है और अगर आप उस कमांड को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए अनडू ऑप्शन का उपयोग करते हैं। आइए हम इसे करके देखते हैं। मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है इसका जो पहला पैराग्राफ है इसको हमने बोल्ड कर दिया है। इसके लिए हमने पहले इसको सिलेक्ट कर लिया और बोल्ड पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया है। पहली कमांड हमने बोल्ड करने की दी। दूसरी जो कमांड है वो ये कि जो दूसरा पैराग्राफ है इसको हम इटैलिक करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके हमने इटैलिक कर दिया। और तीसरा पैराग्राफ जो है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। अब ये जो तीनों कमांड्स हमने दी थी इनको हम कैंसिल करना चाहते हैं। कैंसिल करने के लिए हम क्विक एक्सेस टूलबार में अनडू का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट कीज हैं Ctrl+Z। पहली बार जब हमने अनडू किया तो सबसे लास्ट में जो कमांड दी थी सबसे पहले वो अनडू होगी यानी वो कैंसिल होगी। तो हमने जो तीसरा पैराग्राफ डिलीट किया था वो वापस आ गया। अगर हम फिर से अनडू पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पैराग्राफ जो है वो इटैलिक से वापस नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा। ये देखिए अब वापस अगर हम अनडू करते हैं तो पहला पैराग्राफ जो है उसके लिए हमने बोल्ड की कमांड दी थी वो कैंसिल हो जाएगी और ये भी नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से किसी भी कमांड को कैंसिल करना हो तो आप अनडू ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा कमांड्स दे रखी हैं तो अनडू आप करते जाएं पर सबसे बाद वाली कमांड सबसे पहले कैंसिल होगी। अब ये हमने सारी कमांड्स कैंसिल कर दी थी यानी अनडू कर दी थी, पर अब हम चाह रहे हैं कि वापस से जो कमांड्स हमने सबसे पहले दी थी ये वैसा ही हो जाए, यानी तीसरा पैराग्राफ डिलीट हो जाए, दूसरा पैराग्राफ इटैलिक में हो जाए और पहला पैराग्राफ बोल्ड हो जाए। तो हम उन कमांड्स को वापस लाने के लिए रीडू पर क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट कीज Ctrl+Y का उपयोग कर सकते हैं। अभी हमने पहली बार जब रीडू किया पहला पैराग्राफ बोल्ड हो गया, दूसरी बार में क्लिक करने पर दूसरा पैराग्राफ वापस इटैलिक में आ गया है और तीसरी बार में क्लिक करने पर जो तीसरा पैराग्राफ था वो वापस डिलीट हो गया है। तो इस तरह से आप रीडू और अनडू ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा क्विक एक्सेस टूलबार के तहत अनडू और रीडू ऑप्शंस का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।